दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि नेपाल में नई सरकार, नए राष्ट्रपति, और नेपाल में जो है तो इस समय कुछ नया ही कानून चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जो है तो नागरिकता का सुधार के लिए एक लोकसभा में वहां का बिल पास किया गया और साथ ही साथ वह बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। और जैसे ही वह राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति वहां की अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को जो है तो अपने पास रख लिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि नागरिकता में सुधार किया जा रहा है। अब नागरिकता में सुधार किया जा रहा है तो मतलब कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए ही नागरिकता में सुधार किया जा रहा होगा, है ना। अब इस नागरिकता के सुधार से आखिर क्या मतलब आशय है, क्यों उसका सुधार किया जा रहा है, इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इससे भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है, भारत के नागरिकों को वहां के देश में नागरिकता लेने के लिए, वहां आने जाने के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडिया। तो उनके पास जो सिटीजनशिप एक्ट 2006 था उसमें सुधार करने के लिए, उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए एक जो है तो बिल पारित किया। वहां का जो बिल पारित होने का जो तरीका है सेम टू सेम इंडिया जैसा ही है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि कोई बिल कहाँ पास होगा, पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद जो होता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा। ठीक ऐसे ही सिचुएशन जो है तो वहां भी है, नेपाल में भी है। लेकिन हाँ, जो वित्त विधेयक होता है ना, आर्टिकल 110 हो गया और 117 वहां में ही से सिर्फ पेश किया जाता है। तो नेपाल में क्या हुआ कि जैसे ही ये नागरिकता के सुधार के लिए एक जो बिल पास किया गया, तो बिल पास तो लोकसभा से हो गया और राज्यसभा से भी हो गया, लेकिन जैसे ही वहां की प्रेसिडेंट के पास गया, मतलब राष्ट्रपति के पास जैसे ही यह बिल गया कि अब राष्ट्रपति वहां की सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना बस था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे लौटा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ना, नेपाल और भारत की जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है और जो संबंध है वो काफी पुराने हैं, ठीक है। और उन दोनों के बीच कभी भी जो है तो मतलब कि गर्मा गर्मी नहीं हुई। लेकिन पिछली बार जो केपी ओली की सरकार थी उसने जो है तो इस संबंध को और बिगाड़ने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ चाइना के कहने पर। और जो है तो अब ये इनकी प्रेसिडेंट का जो मैटर चल रहा है कि भाई जो आप नागरिकता के संबंध में जो आप इस तरह के जो दखल अंदाजी कर रहे हैं, इसमें जो है तो ये मेंशन है नागरिकता में, कुछ लोगों को ये कहना है कि नागरिकता में जो है तो भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब कि भारतीयों के फेवर में जो है तो ये नागरिकता होने वाली है। तो इस बात पे जो है तो उनकी राष्ट्रपति जो है तो सिग्नेचर नहीं कर रही है, मतलब उन्होंने जो है तो इस बिल को एक बार लौटा दिया। अब जब इसमें लौटाया क्यों जाता है, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि आपको अगर कोई भी बिल थोड़ी सी मिस्टेक लगती है उस बिल में, मतलब कुछ गड़बड़ी लगती है, कुछ कमियां लगती हैं, तो आप उस बिल को लौटा सकते हैं। और लौटाने के बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा उस बिल को सुधार करके या फिर हूबहू वही बिल सेम जो है तो पुनः राष्ट्रपति के पास अगर भेजती है, तो राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर करने के लिए, उसे मानने के लिए जो है तो पूरी तरह से बाध्य होता है, मतलब उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पे जो है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी भी फिर से जो है तो वहां की जो प्रेसिडेंट साहिबा है उन्होंने फिर से उस बिल को जो है तो अपने पास रख लिया है। पिछले महीने जो है तो इसे पेश किया गया था और 16 अगस्त को जो है तो ये जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है तो लौटा दिया गया। अब इसे फिर से पेश किया गया तो अभी भी ये जो है तो उनके पास रखा गया है। अभी उस बिल में जो है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हुआ है, और सिग्नेचर नहीं हुआ तो ये जो तो एक्ट नहीं बनेगा, और एक्ट नहीं बनेगा तो अभी वहां इस तरह की गर्मा गर्मी चलती रहेगी। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी लगता है चाइना के फेवर में जा रही है, वहां अभियोग जरूर लगाना चाहिए इनके ऊपर। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि नेपाल जो तो पहले से डेमोक्रेटिक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पहले राजशाही था, वहां राजा लोग रहते थे, राजा लोग ही शासन करते थे और उनकी सहायता के लिए मंत्री होते थे, फिर उनके भी छोटे मंत्री होते थे, उनके भी छोटे मंत्री होते थे, है ना। लेकिन जैसे ही 2006 में ये जो तो मोनार्की खत्म हुई, डेमोक्रेटिक आई, तब से सिचुएशन वहां की थोड़ा उथल फथल हो गई। वहां पे अच्छे से कोई संविधान नहीं बन पा रहा था, यहां तक कि संविधान बनने में काफी वक्त लग गया। संविधान जाके बना 2015 में,
अब जो है तो आप ये सोचिए कि सपोज दैट इंडिया अगर आज़ाद हुआ 1949 में और इसका संविधान बन रहा है लगभग 1960 के दशक में, है ना। तो ऐसा ही कुछ वहां हुआ और 2006 में उसकी मोनार्की खत्म हुई और 2015 में जाके उसका संविधान बना। और वहां भी अब जो कुछ भी चल रहा है उल्टा सीधा सही गलत जो कुछ भी है वो 2015 के बने संविधान से हो रहा है। ठीक है, मेरे नेपाल भाई बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ कि ठीक है मेरी बातों का। तो जो उनके यहाँ जो कुछ काम चल रहा है, जो भी कुछ नियम कानून है 2015 में बने संविधान से ही चल रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो वहाँ के लोगों को नागरिकता कैसे मिली, है ना। जैसे भारत में नागरिकता को अपनाने की 5 तरीके हैं, है ना। तो इसी तरह वहाँ भी कुछ ना कुछ विधियाँ होनी चाहिए। तो इसमें जो है तो वहाँ का सीधा सीधा एक फंडा निकाल दिया गया कि नेचुरली नागरिकता मिलेगी। जो लोग नेपाल में अभी प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं वो नेपाल के जो है तो नागरिक हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही हिंट दे दिया था कि जो नागरिकता में सुधार किया जा रहा है, तो नागरिकता में सुधार करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे कि आपके मम्मी पापा, ठीक है, वो जो है तो उस देश के नागरिक हो गए, तो उनके बच्चे जो तो उनके नागरिक होने के लिए उसके संविधान में कोई अभी ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं थी। जैसे जो नागरिकता का जो पहला मतलब कि बना था 2006 में, तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो लोग प्रेजेंट टाइम पे थे 2015 से पहले तक जो लोग थे उनको जो तो वहाँ का नागरिक मान लिया गया, लेकिन उनके बच्चे के बारे में ऐसा कोई जो तो प्रावधान नहीं था कि उनके बच्चे जो तो कैसे नागरिक बने वहाँ के नेपाल की, है ना। तो अब इसी बात में संशोधन के लिए, इसी बात को अपने संविधान में ऐड करने के लिए कि भाई वहां के बच्चों को भी नागरिक बनाया जाए। आखिर किस तरह से उनको नागरिक बनाया जाएगा, किस आधार पे, जैसे कि वहां के लोगों को नेचुरली रूप से नागरिकता प्रदान की गई कि मतलब संविधान निर्माण होने के पहले जो उस देश में था तो उस देश का नागरिक है, तो वहां के लोगों के लिए हो गया। अब उनके बच्चों के लिए भाई एक अलग से नियम लाया गया। तो बस यही सब नियम था जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, बिल दोनों जगह पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति उन्हें एक बार लौटा भी दिए और लौटाने के बाद वो फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, है ना। और लेकिन अभी भी उसमें जो तो सिग्नेचर नहीं हुआ, अभी भी सिग्नेचर बाकी है। तो पूरा मुद्दा यही है कि आखिर ये मतलब कि कब तक में जो है तो उसमें सिग्नेचर होगा, कब तक वह बिल एक एक्ट बनेगा, वहाँ के बच्चों को भी वहाँ की नागरिकता मिलने के कोई न कोई नियम बनेंगे, इससे भारत के लिए क्या प्रॉफिट हो सकता है। इसके जो सिटीजनशिप के जो आर्टिकल 11(2) का जो बी है, जो आप स्क्रीन पे आप देख ही सकते होंगे, तो इसमें ये मेंशन है कि अगर उसके माता पिता जो है तो मतलब यहाँ के हैं, मतलब नेपाल के हैं, तो उसका उनका बच्चा भी जो है नेपाल का ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है तो अगर मतलब कि पापा अननोन है ना, किसी बच्चे के पापा अगर अननोन है तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक तरीके से कि उनके मम्मी को जो तो आगे चल के ये जो तो डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हाँ उसके पापा सही में अननोन है। अब यहाँ थोड़ा लैंगिक असमानता आ गई कि मतलब माता को जो तो गवाह देना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, लेकिन पिता को ऐसा कोई गवाही नहीं देनी पड़ेगी कि उसकी माता जो है तो नेपाल के ही है या किसी और कंट्री की। और अगर माता के केस में ऐसा हुआ तो माता को वहीं पे जो है तो उसको गवाही देनी पड़ेगी कि हाँ इसका पापा जो है तो इस देश का नहीं है, नेपाल का नहीं है, किसी और देश का है, और वो कौन सा देश है उसको खुद नहीं पता, है ना। मतलब कि अनमैरिड लड़की का जो तो ऐसा कुछ उसमें दिया गया है सिस्टम, और इसमें थोड़ा लैंगिक भेदभाव जो दिख ही रहा है। यही सब कुछ मेन कारण है जो मतलब कि प्रेसिडेंट साहिबा का मूड को खराब कर रही है और वो जो तो अपना सिग्नेचर नहीं चला रही है। अब मैं कुछ अपने देश के फायदे के बारे में बात कर लूं तो हालांकि अभी तक नेपाल में ये होता रहा है कि जो पहली बात मैं ये बता देता हूं कि भारत और नेपाल मतलब रोटी बेटी का नाता है, भारत और नेपाल का। बहुत सारे नेपाली लोग भारत में आते हैं, भारत के लोग नेपाल में जाते हैं, हमारे आसपास के खुद लोग जो है तो नेपाल में जाते हैं, काम करते हैं और घर आते हैं, है ना। उनका पेट वेट चलता है, नेपाल में ही कमाते हैं। कभी कभी तो कुछ नेपाली पैसा भी ला कर आते हैं और हमको दिखाते भी, हम देखे भी हैं। तो अब एक और बात है कि जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान और चाइना का नाम सुनूं तो मुझे मेरे दिमाग में एक अलग फीलिंग आती है, और नेपाल की बात मैं सुनूं, नेपाल के लोगों के बारे में सुनूं, नेपाल का नाम सुनूं तो मेरे दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। नेपाल वाले मुझे थोड़ा अपने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नेपाल को मैं सच में थोड़ा दिल से मानता हूँ। हमारी सीता मैया भी वहीं की हैं, है ना।
और तो जो नेपाल वाले पुरुष हैं जो हिंदुस्तान की औरतों से शादी करते हैं, है ना, हिंदुस्तान की लड़कियों से शादी करके उन्हें जो नेपाल ले जाया करते थे पहले, तो उनको 7 साल का वेट करना पड़ता था उनको सिटीजनशिप पाने के लिए, नागरिकता पाने के लिए। नेपाल की नागरिकता पाने के लिए भारत की महिलाओं को नेपाल में 7 साल का वेट करना पड़ता था। सोचिए कितना लंबा टाइम पीरियड था। इस बीच में उनको 2-3 बच्चे भी हो जाते होंगे, है ना, तभी भी वो जो है तो अभी भी वो नेपाल की नागरिक नहीं है, अभी वो वहां से अननोन ही है, मतलब नेपाल उनका अभी कुछ नहीं है ना। तो आप सोचिए कितना ये तो थोड़ा सा गलत नियम था। अब इसी नियम को जो तो सुधार कर ये नया एक्ट जो है तो पेश किया गया, जो अभी तक जो है तो पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये तो थोड़ा सा अफसोस वाली बात है। तो अब इसमें जो तो इसका पेंडिंग पड़ा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर देश में होता है पॉलिटिकल रीजन, है ना, पॉलिटिकल रीजन होता है। वहां भी अलग अलग पार्टियां हैं, यहाँ भी अलग अलग पार्टियां हैं। तो वहां की जो केपी ओली वाली पार्टी है ना, वो जो तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। वही जो तो इस पूरे अमेंडमेंट को रोकना चाहती है कि नहीं भाई ऐसा सुधार बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो अभी भी हिंदुस्तान की महिलाओं को 7 साल का वेट कराना चाहती है। तो अभी भी भारत की महिलाओं को अभी भी 7 साल का वेट कराना चाहता है, मतलब कि जो उनका नागरिकता वाला अभी भी उनको 7 साल नहीं देना चाहता है। देखिए दोस्तों, ये तो थोड़ा गलत बात है ना, अब क्या बोले। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो आप लोग बताइए कि क्या ये बिल सच में पास होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जरूर ये बिल पास होना चाहिए। इससे भारत की महिलाओं के साथ साथ जो तो वहां के नेपाल के खुद के बच्चों के जो तो नागरिकता मिलने की उम्मीद है कि वो भी वहां के नागरिक कहलाएंगे, है ना। आखिर भाई प्रेसिडेंट को भी समझना चाहिए कि जब कोई बिल आप लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया है, अब इस बिल में कहाँ खराबी दिख रही है। मुझे तो कोई खराबी नहीं दिख रही है। हाँ, शुरू में जो जेंडर अनइक्वालिटी वाली जो बात थी उसे आप दूर कर सकते हैं और उसे जो तो समान कीजिए भाई, पुरुष और महिला दोनों को समान हक दीजिए, है ना। पुरुष से वहीं आप नहीं पूछेंगे उनके बच्चे के बारे में, महिला से उनके पूछेंगे कि उनके पति जो है तो किस देश के हैं, है ना। दोनों में जो तो इक्वालिटी लाइए। और साथ ही साथ जो है तो अब जो कोई इंसान अब आपके शादी करके आपके देश में गया है तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। दूसरे देश का नागरिक है, यहाँ आया है, भारत में सब कुछ ख्याल रखा जाता है उनका। और साथ ही साथ जो है तो उनके 7 साल के टाइम पीरियड को बहुत कम कीजिए, क्योंकि इतना जो तो टाइम पीरियड हम समझ सकते हैं कि आप जो है जरूर अपने इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो आप जरूर कुछ ना कुछ सोचकर इसका जो तो एक अलग एवं अच्छा उपाय निकालिए जिससे सभी के लिए समान हो, ना इसमें कोई लैंगिक असमानताएं हो, ना ही किसी दूसरे देश के लोगों को इसमें कोई नुकसान हो। अगर कोई देश जो तो नेपाल की नागरिकता लेता है तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।